खबरों में आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में विवाद देखने को मिला। एसपी विधायक अबू आजिम के बयान पर अब सियासत तेज हो चुकी है। अबू आजम ने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा और इसी को लेकर अब बवाल भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में लगातार बयानबाजी का सिलसिला तेज हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे मजहब में इस बात की इजाजत नहीं है और अबू आजमी ने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर वंदे मातरम नहीं बोलूंगा और इसी को लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अबू आजिम ने आखिर ऐसा क्यों कहा और कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, अपनी माँ के सामने सिर नहीं झुकाते और हम सिर्फ अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं। मैं कोई अपमान तो नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया हुआ है और इसी को लेकर अब राजनीति देखने को मिल रही है कि आखिर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है। वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में अब विवाद और भी ज्यादा तेज हो चुका है। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम अपनी माँ के सामने सिर नहीं झुकाते और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और कहीं ना कहीं अबू आजमी अपने इस बयान को लेकर अब भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। दल में है इंडिया, दिल में नहीं। देश में वंदे मातरम का मजहबी बंटवारा। भारत में रहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये मजहबी ज्ञान समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक अबू आजमी का है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में संभाजी नगर में हुए दंगे का मुद्दा उठाते हुए आजमी ने कह दिया कि वो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम केवल खुदा में विश्वास करते हैं। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि हम अपनी माँ के आगे भी सिर नहीं झुकाते, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते, हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। आजमी के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा और विधानसभा सत्र में खूब हंगामा बरपा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजमी पर हमला बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम कोई पूजा अर्चना का मंत्र नहीं है, इसके साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, जैसे कि जन गण मन राष्ट्रीय गान है। यही नहीं, फडणवीस ने आजमी से सवाल करते हुए कहा कि ऐसा कौन सा मजहब है जो अपनी मां के सामने झुकने से मना करता है। वहीं एसपी विधायक के समर्थन में उतरे सांसद एसटी हसन ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि वंदे मातरम जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। इस्लाम के सिद्धांत अलग हैं और इस्लाम के अनुयायी अलग हैं। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। इस्लाम के उसूल अलग हैं और इस्लाम के मानने वाले किसी और चीज की अल्लाह के अलावा इबादत नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। ये सच है कि हिंदुस्तान के संविधान ने आपको इतनी स्वतंत्रता दी है कि आप राष्ट्रीय गीत गाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वंदे मातरम हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत है, हमारे देश के आन बान और शान को बढ़ाने वाला गीत है, जिसे हिंदुस्तान के संविधान ने स्वीकार किया है और जिसे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग गाते भी हैं। फिर आपको क्यों परहेज है? ऐसा नहीं है कि इस्लाम को मानने वाले आप इकलौते मुसलमान हैं। आप जैसे करोड़ों देशभक्त मुसलमान हैं जो शान से तिरंगा फहराते हैं और वंदे मातरम भी गाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।